हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज सदर बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड को सुना। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो केवल मोदी जी के मन की बात नहीं होती बल्कि लोगों के मन की बात होती है। वहीं उन्होंने विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया, जिसमें विपक्ष द्वारा कहा गया कि भारत में एक नया ब्लड ग्रुप आ गया है। भारत अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब के एक और विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप पर भी उन्होंने कहा कि ये कोई खबर नहीं, आप पार्टी के तो मुखिया पर ही भ्रष्टाचार का केस चल रहा है और वो जमानत पर बाहर हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने टी ग्रुप के साथ अंबाला छावनी में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान विज बोले कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने मन की बात सभी से करते हैं। इस कार्यक्रम में वे हर मुद्दे पर काम करते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में उन्होंने आज लोगों को बताया कि कितनी वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध को लड़ा है। वहीं नक्सल लाइट मूवमेंट के बारे में बात की गई। पर्यावरण रक्षा के लिए जो संख्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में जिक्र किया गया। वहीं ड्रोन निधि का जिक्र किया गया। इसके साथ ही सभी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में भी आज बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर विपक्ष द्वारा मार्केट में नए खून की बात की जा रही है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का सीज फायर हो गया। उसी दिन से जुबानी गोलाबारी हो रही है, जिससे हमारी सेना और लोग आहत हैं। लोग परेशान हैं इस जुबानी गोलाबारी से। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री कर दिया था। ये पहली बार है जो लोगों को पता लगा कि युद्ध में क्या हुआ है। अर्थव्यवस्था मामले में हिंदुस्तान अब चौथे नंबर पर आ गया है, जिसे लेकर खुशी से बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान चौथे नंबर पर आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के नेताओं की और देश के लोगों की अगली बार इससे भी बेहतर होगा। पंजाब में आपका चौथा नेता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गया, जिस पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने बोला कि ये नई बात नहीं है, ना ही खबर है। पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो बेल पर हैं। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन जिससे सीज़ फायर हुआ उसी दिन से जवानी गोलाबारी हो रही है, जिससे सब हर्ट हैं। हमारी सेनाएं भी उससे आहत हैं, लोग भी आहत हैं कि जिस प्रकार की जुबानी गोलाबारी अब चल रही है उससे लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ये सेना की सारी कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी थी कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, और उसके बाद जो पहली बार किस युद्ध में क्या हुआ देश को सूचना दी गई वो फौजी अधिकारियों ने दी, और जो लोग अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारे देश की सेना पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब उनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और बेमतलब के अब उसको राजनीतिक मुद्दा किसमें अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के नेताओं की, देश के लोगों की, देश के कारोबारियों की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जल्दी ही किसमें अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के नेताओं की, देश के लोगों की, देश के कारोबारियों की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जल्दी ही ये कोई खबर भी नहीं है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली में भ्रष्टाचार के केसेस में अंदर हुए हैं। उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता के ऊपर भी आरोप हैं, वो भी जमानत पर चल रहे हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए अरेस्ट हुआ है भ्रष्टाचार के केस में।